पतवार बड़ो अलबेला। पांडव कुल का कर ले करुण पुकार सो, कर ले करुण पुकार सो, कुल अवतार बड़ो अलबेलो है। कर ले करुण पुकार सौंप दे, कर ले करुण पुकार सौंप दे। सो सबसे पहले आप श्याम बाबा जी के दर्शन कर लीजिए और सबसे पहले आप मेरे साथ एक जयकारा भी लगा लीजिए, खाटू नरेश की जय। तो श्याम बाबा के जयकारे तो बनते ही हैं लगाने, क्योंकि हम गए थे खाटू श्याम बाबा जी के जागरण में। और बस ब्लू कलर की साड़ी पहन के जो निकली थी वो सीधे हम यहीं पहुँचे हैं जागरण में। मम्मी, मैं और दीदी अपने घर से आई थी। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग संडे का है। संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो हमारी बहू कितनी प्यारी लग रही है पहले ये देख लीजिए। ये वही साड़ी अगर आपने पहचाना हो, जब किकी की छठी में हम गए थे जयपुर तो मम्मी लेकर गई थी ये साड़ी मनीषा के लिए। तो बड़ी प्यारी लग रही थी साड़ी में। और बस यहाँ पे उसके बाद में खाने पीने का अच्छा अरेंजमेंट था। हम आधा पौन घंटा बैठे, भजन सुने हमने और पूजा भी की स्टेज पर जाके। उसके बाद यहाँ पूरी जो लेडी जो मंडली है वो यहाँ खाने आ गई हैं पुचके, यानी कि पानी पूरी, और बहुत अच्छे थे। मैं आपको बता भी रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छे थे। उसके बाद में बस ये मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि खाने पीने का अच्छा खासा अरेंजमेंट था। चूरमा तक था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ऑल टोटल खाना वगैरह बहुत टेस्टी था और जागरण भी बहुत अच्छा हुआ था। और यहाँ पे मम्मी और दीदी ले रहे हैं ये जो कचौड़ी वाली चाट होती है ना, वो दीदी बोल रही है मुझे इस टाइम पे कि मुझे खाते हुए सबको दिखा रही है कि मतलब तू ये बता रही कि मैं कितना खाती हूँ। बस उसके बाद वो घूम के उन्होंने खाया है। और यहाँ चाय हमने ली थी और देखिए कुल्हड़ कितना सुंदर है। तो चाय तो अगर मन ना भी हो ना तो ऐसा वाला भांड, ऐसा वाला कुल्हड़ देख के पीने का मन कर ही जाता है। और हम लोग तो हैं ही चाय लवर। और ये है चूरमा। तो और भी आधा पौन घंटा हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे सब। उसके बाद यहाँ पे हम खाना, यानी कि भगवान जी का भोग हम खाने के लिए आ गए थे। तो खीर, चूरमा और कांजी वड़ा, सैलेड, बहुत कुछ था, कचौड़ियाँ, मतलब कितने सारे जो डिशेज़ हैं वो तो मुझे याद भी नहीं है। पनीर की भी 2-4 आइटम थे। तो ऑल टोटल भोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बस खा पी के उसके बाद और भी थोड़ी देर हम बैठे हैं, फिर हम निकल गए थे। और निकलने से पहले यहाँ हो रहा था डांस और हमारी बहू रानी भी डांस कर रही थी यहाँ पे। तो बड़ा ही सबने एंजॉय किया है, जागरण बहुत अच्छा हुआ था। सो यहाँ किया था इन लोगों ने ज़ोरदार डांस। और बस यहाँ मुझे निकलना था। उसके बाद एक बार और बाबा जी के मैंने दर्शन किए एंड देन उसके बाद हम निकल गए। और घर बस वापस हम आ ही रहे थे कि एक साइड में गाड़ी जल्दी जल्दी रोकनी पड़ी क्योंकि दीदी को हो गई वॉमिट।
अक्सर क्या होना ही है, ट्रैवल में वो निकलेंगी ट्रैवल करने और उल्टी ना हो उनको, ऐसा होता ही नहीं है। आपको कुछ अगर उपाय पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आंचल को भी ये बहुत ज़्यादा होता है अगर ट्रैवल में जाओ तो, हमारी मम्मी को भी होता है। आप समझ लो कि आधी फैमिली को ये चीज़ होती है। इसका कोई तोड़ अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई, हमें आपके इस सुझाव की बहुत ज़रूरत है। सो बस मैं आते वक्त हार्डवेयर की दुकान में रुकी थी, ये पर्दे की कुछ क्लिप, एक पैकेट और ये बेसिन साफ़ करने का ब्रश, ये नया पूरा ख़रीद के लेकर आई, एक वाइपर लेकर आई, और ये जो पेड़े आपने देखे तो ये जब जागरण से निकले थे तो सभी को एक एक डब्बा हाथ में दिया था। बहुत ही स्वादिष्ट थे, बहुत सॉफ्ट पेड़े थे। और यहाँ पर आके फिर जल्दी फिर सारा काम निपटा के यहाँ चेंज कर लिया था, और उसके बाद में फिर बस यहाँ दीदी जैसे आई थी, मैंने बोला कि भाई एक दिन के लिए रुकती हो, इतनी दूर रहती हो, कभी आती हो तो कम से कम 4-5 दिन रुको तो सही। तो बस वो नहीं रुकेंगी, वो एक दिन अगर रुक गई तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ वो बस कुछ घंटे बैठती हैं और चली जाती हैं। तो ठीक है, अपनी लाइफ में बिज़ी तो सब है भाई, मगर वो 4-5 दिन तो बहुत दूर की बात है, 2 दिन भी पक्का पूरा रुकती नहीं है। और रात को सोने जाने से पहले भी कुछ कम काम नहीं रहते हैं, सारा कुछ एकदम अरेंज करके ही सोने जाना होता है। तो बस उसके बाद अपना छोटू सा मैंने स्किन केयर जो करती हूँ रात का वो किया, और फिर मैं सो गई थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो धूप अच्छी खासी अब एकदम अर्ली मॉर्निंग से ही निकलने लग गई है, यानी कि चिलचिलाती हुई जो गर्मी हमारी कोलकाता में पड़ती है वो आ गई है। आपके शहर में कैसी गर्मी वगैरह पड़ रही है बताइएगा ज़रा। और उसके बाद में नहाने जाने से पहले ये जितने भी काम होते हैं ये डेली के मेरे काम हैं। और देखिए ब्रश तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने एक स्कॉच ब्राइट रख रखा था ये बेसिन साफ़ करने के लिए। तो अब ये वाला अच्छा है, जैसे कि 2 ले आई हूँ, तो एक इस बाथरूम में रख दिया, एक कॉमन वाले में रख दिया। तो इससे क्या है कि डेली नहाने जाने से पहले ये मैं कर देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी सफाई बनी रहती है, और डेली हार्पिक वगैरह डाल के करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाले बेसिन के लिए ये पहले ही एक आ गया था ब्रश, तो इसके लिए तो मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि ये जो बेसिन है बालकनी में ये मेरा पूजा से रिलेटेड बेसिन है, इसमें सिर्फ पूजा का ही काम होता है। तो इसका ब्रश और एवरीथिंग सब कुछ अलग है। और ये आइडिया दिया था मेरी दीदी ने, तो मैं आई हुई हैं तो मैंने उनको थैंक्स बोला कि ये आइडिया आपने बहुत अच्छा दिया मुझे, इससे मैं बड़ी खुश हूँ। अलग से पूजा के लिए सारा जैसे है ना, कोई छुआ छाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहम ही नहीं है कि क्या है, तो एकदम अलग से है, वो सही है। बस यहाँ क्लीनिंग वगैरह करके उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। सो नहा ली हूँ और जाऊंगी पूजा करने। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे पूजा हो चुकी है और मैंने पूरे घर में जो धूप घुमाते हैं वो भी घुमा दिया। और ये टूल भाई हमारे बहुत काम में आती है, क्योंकि इसी पे चढ़ के मैं भगवान को चंदन सब लगाती हूँ। तो फ़ोटो ऊपर हैं, अब कुछ करने का भी नहीं है। चलिए 2-4 साल में देखेंगे क्या कर सकते हैं। बट हाँ, डेली चढ़ने से भी थोड़ा जैसे लग तो रहा है कि ज़रा जैसे नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस यहाँ पे चाय बना दी थी मैंने, और हमने इकट्ठे बैठ के फिर बाद में चाय पी है। 2 चाय तो हो ही गई थी सुबह से। वही है कि जहाँ 3 देवियाँ बैठेंगी तो वहाँ 2 क्या 3 चाय भी हो जाएंगी। हम लोग बात इतनी करते हैं, मम्मी, दीदी, मैं, हम लोगों का टाइम कैसे पास हो जाता है पता नहीं चलता है। और मेरी मम्मी तो है मेरी सहेली, मम्मी कम सहेली ज़्यादा है। तो बस यहाँ मैंने दीदी के लिए बनाया था बहुत ही स्पेशल सी थाली। तो बैंगन का भरता बनाना था मुझे, इसमें जस्ट मैंने कट लगाया है, और डेली वाली जो हींग होती है बस वो भर के मैंने चढ़ा दिया था वहाँ पे। और ये लहसुन ले लिया है थोड़ा ज़्यादा सा, और मिर्ची हिसाब से ली है। इसको मैं कर रही हूँ चिल्ली कटर में, तो बनाऊँगी कलमी साग, क्योंकि ये काट के रखा हुआ था। और इसको ज़्यादा दिन फ्रिज में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कलमी साग में, तो ये ख़राब हो जाता है। वैसे भी साग पत्ते जो हैं वो जल्दी बना लो तो ठीक है। और नाश्ता करने से पहले मैंने सारी ही तैयारी ऑलमोस्ट कर दी थी, जैसे कि चावल धो के गला के रख दिया था, लहसुन मिर्ची को चिल्ली कटर में कर लिया, बैंगन को भून के रख दिए मैंने, और दाल को मैंने साफ़ करके धो के रख दी, साग काट के रख दिया। तो ये कितनी बड़ी तैयारी है। बस नाश्ता किया और फटाफट फिर चढ़ाया है मैंने खाना। तो एक के बाद एक
जल्दी जल्दी हो ही गया। और दीदी बहुत हेल्प करती हैं, जब भी आती हैं कभी भी मतलब शांति से बैठती नहीं हैं, वो मेरे संग पूरा काम करवाती हैं। ये हमारी दूसरी चाय है और आराम से बैठ के हमने दूसरी चाय पी है, बट हाँ आधी आधी कप ले ली थी। तो वही है कि बस फिर दीदी ने बोला कि ला बैंगन भुन गए हैं तो मुझे दे दे और मैं इसको अच्छे से छील के साफ़ करके तेरे को देती हूँ। तो बस इन्होंने कर दिया था। और सिर्फ बैंगन ही नहीं, बहुत सारा काम करवाती हैं। आने वाले व्लॉग में, कल आने वाले व्लॉग में देखिएगा इन्होंने मेरे साथ कितना काम करवाया है। बासोड़ा था यानी कि शीतला अष्टमी, जब ठंडा खाना खाया जाता है। आप लोग कब मनाते हैं मुझे बताइएगा। तो उसमें दीदी ने, आप समझ लो कि 100 में से पूरा 50-60% काम दीदी ने कराया है। यहाँ चढ़ाई है मैंने अरहर की दाल, तो उसके लिए मसाला कर लिया था और इसकी रेसिपी बहुत बार मैं दे चुकी हूँ। तो 1 प्याज, 1 टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट या फिर ऐसे ही काट के आप डाल दीजिए। उसको पीस लिया है। तो बस सरसों का तेल गरम हो गया, जीरा डाल के मसाला भून रही हूँ। एक साइड में चावल भी हो रहा है और उस कढ़ाई में फिर चढ़ाऊँगी मैं बैंगन का भरता। तो एक एक करके, ये क्या है कि ये 4 चूल्हे वाली गैस है, तो ये मुझे बहुत सही लग रही है। और इसमें गैप भी है, मतलब बर्तन इतना भिड़ता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन चढ़ा दो तो वो तो फिर भिड़ेगा ही, मगर इसमें 3-4 चीज़ें ईज़िली बन जाती हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ चावल भी हो गए थे और थोड़ा स्टार्च फ्री करने के लिए उसको ऊपर से मैंने पानी डाला है। सो चावल बन गए और यहाँ मसाला भुन गया था। तो अरहर की दाल को धो के तो रखा ही हुआ था, तो वो डाल दिए, हिसाब से नमक डाला है और बस 1 से 1.5 मिनट दाल को अच्छे से भून के और हिसाब से पानी डाला है और लगाई हैं 4 सीटियाँ। और यहाँ चढ़ाई है कढ़ाई, तो सरसों का तेल गरम हो गया है, डाली है हींग और प्याज मिर्ची को मैंने चॉपर में ही कर लिया था तो वो डाली है। तो 2 प्याज हैं ये, थोड़ी सी मीडियम साइज़ की, तो छोटे टुकड़ों में इसको कर लिया है चॉपर में। और बस यहाँ उसी चॉपर में कर रही हूँ। ये 2 टमाटर हैं, तो जैसे कि मुझे तो भरता में ही डालना है तो इसको भी मैं भरता ही कर रही हूँ इसमें, यानी कि पूरा हलवा कर रही हूँ। और प्याज बस हल्की सी ही गोल्डन ब्राउन हुई है तो साथ के साथ ही टमाटर डाल दिया, बैंगन जो भून के रखा था वो डाल दिया और बस इसी टाइम पे ही नमक डाल रही हूँ। और सिर्फ हरा धनिया बाकी रह जाता है जो पूरा भून के अच्छी तरीके से डालूँगी। इसमें और भी ज़्यादा अच्छे कलर के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर जो आता है उसको डाल के इसका कलर अच्छा कर सकते हैं। वैसे इसको भुनने में ये हो जाता है कलर। यहाँ चढ़ा रही हूँ साग, तो सरसों का तेल गरम हो गया, जीरा डाला है और ये जो लहसुन और मिर्ची मैंने चिली कटर में किए थे वो डाल दिए हैं। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो बस हल्का सा ये जैसे कि इसको सौते आप बोल लीजिए, तो बस हल्का सा सौते करके उसके बाद ऊपर से डाल दिया है मैंने कलमी साग। और देखिए कितना मतलब जल्दी सब एक के बाद एक जो भी खाना बनना है वो बन जाता है। तो क्या है कि खाना बनाने से पहले साग सब्जी जो भी है, मसाला दाल चावल सब आप रेडी करके रख दीजिए और एक के बाद एक बनाते चलिए। और 4 चूल्हे की गैस हो तो फिर क्या ही बोलने हैं, 2-3 चीज़ें तो इकट्ठी बनती है। अब देखिए पीछे जो कुकर चढ़ा है वो बन रहा है एस्ट्रो का खाना और दाल पहले ही बन गई, यहाँ बैंगन का भरता बन रहा है और वहाँ कलमी साग बन रहा है। सो इस तरीके से जल्दी बन जाते हैं, डेली के काम इसी तरीके से कर लो तो ठीक है। और बैंगन का भरता हो गया था रेडी, ऊपर से डाला है 1 चम्मच देसी घी का, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डाला है ढेर सारा हरा धनिया और कितना स्वादिष्ट बना था क्या बताऊँ। बेसन की रोटी के संग स्पेशली अच्छा लगता है, तो इसके संग मैंने बेसन की ही रोटी बनाई थी। सो बैंगन का भरता हो गया था रेडी, गैस को कर दिया बंद और फिर से मैं चेक कर रही हूँ कलमी साग को। तो बस साग का बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ भी आप साग को जो छौंका लगा के बना रहे हो, थोड़ा सा साग डाल के उसको मिक्स कीजिए और पूरा साग ऊपर से ऐसे ही भर दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। तो जो पानी रिलीज़ होना है हो जाता है, फिर साग ऑटोमेटिकली ही कम हो जाता है, वो बर्तन छोटा नहीं पड़ता है। उस टाइम लगता है कि भाई साग के हिसाब से बर्तन छोटा है, बट वो पानी रिलीज़ हो जाता है तो वो कम होना ही है। और यहाँ कलमी साग भी बन के रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ गूंद लिया था बेसन का आटा,
तो बेसन की रोटी का जो आटा है वो मैंने कई बार रेसिपी में दिया है, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और बस इसमें एक्स्ट्रा में मैंने आटे में हींग डाली थी। और बेसन की रोटी जब भी आप बनाएं, सबसे पहले तवा हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। मैं बनाती हूँ सरसों तेल लगा के, आप चाहें तो घी लगा के भी बनाइए, आप जो भी तेल खाते हैं उसमें बना लीजिए। तो इसको बस तेल से ही बेला जाता है और ये वाली रोटी का टेस्ट मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है और बैंगन के भरते के संग और भी अच्छा लगता है। तो ये क्या है कि जो तेल लगाया उसमें तवे पर, तो इससे रोटियां जो बीच में से गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं वो नहीं फूलती हैं, अच्छी बनती हैं, एक जैसी बनती हैं। और यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 रोटियाँ करके मैंने रोटी बना ली थी। उसके बाद में बस थाली लगाई है और इकट्ठे ही बैठ के हमने खाना खाया है। सो ये थी हमारी स्पेशल वाली लंच थाली। बेसन की रोटी विद देसी घी, बैंगन का भरता, अरहर की दाल, खीरा, कलमी साग और चावल। तो चावल बाद में सबने थोड़ा थोड़ा लिया है, तो इकट्ठे ही बैठ के हमने खाना भी खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने शाम के लिए भी यहाँ सब्जी बना ली थी, पालक पनीर की भुजिया, क्योंकि मुझे फिर एडिटिंग एंड ऑल बहुत सारे काम होते हैं तो ये ईजी रहता है। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।